नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके सत्यम स्टडी में, जिसमें हम लेकर आते हैं जनरल नॉलेज से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम फिर से लेकर आ गए हैं टॉप 25 जीके जीएस के प्रश्न जो सभी आने वाले परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। वीडियो के एंड में आपसे एक प्रश्न पूछेंगे, उसका आंसर आप सभी को कमेंट करके ज़रूर बताना है और साथ के साथ ये भी बताना है कि 25 में से कितने प्रश्न सही हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न है, इंदिरा गांधी फीडर नहर की लंबाई किस राज्य में सबसे अधिक है? फीडर नहर की लंबाई, तो इसका आंसर हो जाएगा पंजाब, ऑप्शन नंबर ए। आप जिस किसी को भी आंसर पहले से ही पता हो तो वो आंसर आप कमेंट करके भी बता सकते हैं, साथ के साथ कमेंट करते चलें। अगला प्रश्न है, भारत की मेरिनो भेड़ कहलाता है? भारत की मेरिनो भेड़, तो इसका आंसर हो जाएगा चोकला, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष, तो इसका आंसर हो जाएगा बोमेश चंद्र बनर्जी, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे बोमेश चंद्र बनर्जी। अगला प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों को किस देश से ग्रहण किया गया है? मौलिक कर्तव्यों को किस देश से ग्रहण किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सोवियत संघ से, ऑप्शन नंबर डी। सोवियत संघ से मौलिक कर्तव्यों को ग्रहण किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बेंगलोर में, ऑप्शन नंबर बी, बेंगलोर में। अगला प्रश्न है, भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लूनी, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी है लूनी नदी। अगला प्रश्न है, भारत के किस नदी को वृद्ध गंगा भी कहा जाता है? किस नदी को वृद्ध गंगा भी कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी, ऑप्शन नंबर डी। गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा NH-44, नेशनल हाईवे राष्ट्रीय राजमार्ग 44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोनार झील भारत के किस राज्य में है? इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? महाराष्ट्र में है। लोनार झील महाराष्ट्र में है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नंदा देवी पर्वत चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी आंसर, उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है, कंचनजंगा पर्वत चोटी कहाँ पर अवस्थित है? कंचनजंगा पर्वत चोटी, तो इसका आंसर हो जाएगा भारत में, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है?
तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कांडला बंदरगाह, ऑप्शन नंबर डी, कांडला बंदरगाह। अगला प्रश्न है, भारत में उकाई सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात में। कहाँ पर है उकाई सिंचाई परियोजना? गुजरात में, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1969 में, वर्ष 1969 में। अगला है, लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर ए। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है नागपुर में, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का वह बंदरगाह कौन सा है जो जापान को कच्चा लोहा निर्यात करता है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पारादीप, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा लगती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा लगती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चिल्का झील भारत के किस राज्य में स्थित है? चिल्का झील, तो इसका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर में चिल्का झील स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में पाए जाने वाले कुल ऊँटों की संख्या का 50% किस नस्ल के होते हैं? नस्ल के होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बीकानेर, ऑप्शन नंबर बी। भारत में पाए जाने वाले कुल ऊँटों की संख्या का 50% बीकानेर नस्ल के होते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में शुद्ध सिंचित क्षेत्र में राजस्थान का कितना हिस्सा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 7.7%, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर किस नदी के संगम से निकाली गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा व्यास और सतलज, व्यास सतलज नदी से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गंग नहर को जो सबसे पुरानी नहरों में से एक है, इसका निर्माण गंग सिंह जी ने करवाया था। कब करवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1927 में करवाया था, 1927। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। और आज का आपका प्रश्न है जिसका आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना को पानी किस बांध में मिलता है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना का पानी किस बांध से मिलता है? इसका आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन क्या दिए गए हैं? पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश या फिर हरियाणा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? कमेंट करके बताएं। और साथ के साथ ये भी बताएं कि 25 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सकें। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।